हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस अमर प्रताप ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज वट सावित्री है। वट सावित्री में बरगद पेड़ की पूजा की जाती है, तो अभी उसी के लिए हम सब लोग तैयार हुए हैं। अभी पूजा करने चलेंगे बरगद पेड़ का। ये जो वट सावित्री होता है वो पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा की जाती है। तो अभी हम चलने वाले हैं पूजा करने और हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं और सभी लोग भी तैयार हो गए। सब लोग से ही मिलवाऊंगी। तो चलिए फिर आपको भी दिखाती हूँ वट सावित्री। और अभी हम लोग सभी लोग घर से निकल रहे थे मंदिर जाने के लिए, क्योंकि बरगद पेड़ की पूजा होती है, इसीलिए मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर के अंदर बरगद पेड़ है और मंदिर घर से ज़्यादा दूर नहीं है, घर के जस्ट सामने ही है। तो चलिए फिर, ये देखिए, देख सकते हैं आप। मतलब हम लोग सुबह नहीं आए थे। हम लोग सुबह इसलिए नहीं आए थे कि सुबह सुबह इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि मतलब एकदम पूजा आप अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग थोड़ा देर से आए, ताकि देर से जाएं तो थोड़ा खाली मिले। मगर देर से जाने पर भी
मम्मी खोच दे रही थी। मतलब ये जो हम लोग की खोच में मम्मी दी है ना, ये बरगद दी है। इसे बरगद बोलते हैं। ये बनाया जाता है, ये आटे और चीनी से बनता है, तो इसका नाम ही है बरगद। इसे गोल गोल बनाकर आटा से और तल दिया जाता है। तो इसको आंचल में रखने के बाद हाथ में चने लेते हैं। जैसे सब लोग धागा लेकर घूमते हैं, तो हमारे यहाँ धागा में नहीं घूमा जाता। हमारे यहाँ हाथ में 12 चने लेने हैं और 12 चना लिए उसका एक एक दाना रखते जाना है और 12 बार घूमना है। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है। बहुत जगह होता है कि धागा लेकर 12 बार घूमा जाता है, तो वो वाला रस्म नहीं होता है। तो अब जो है सब लोग जो वर देवता है, मतलब जो बरगद पेड़ है तो ये बरगद पेड़, लेकिन वट सावित्री के दिन इसे सब लोग वर देवता बुलाते हैं, मतलब बरगद देवता। तो अभी हम लोग बरगद देवता के चक्कर लगाएंगे और पूरे 12 चक्कर लगाया जाता है। यहाँ पर मैं बरगद पेड़ जो है, मतलब बरगद देवता जो है, उनके पैर दबा रही थी, क्योंकि वट सावित्री के दिन बरगद देवता के पैर दबाए जाते हैं। बरगद देवता को गले लगाया जाता है और वो भी पूरे 12 बार, मतलब कि 12 बार पैर दबाएंगे और 12 बार उनसे गले मिलेंगे। तो ऐसे होता है। तो वही मैं भी कर रही थी और दीदी भी कर रही थी और शिखा भी वही कर रही थी। और उसके बाद इनको मतलब पंखा भी किया जाता है, इन्हें हवा भी दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे गले लगना है 12 बार। तो वैसे तो मैं गले लग रही थी, पर मुझे पता नहीं क्यों बहुत हंसी भी आ रही थी गले लगने में, तो मैं हंसने लग गई थी इसलिए। तो यहाँ देखिए ये जो आप माला देख रहे हैं ना, ये माला एक दूसरे को सर में 11 बार सटाना है और 12वें बार में इसे पहन लेना है। तो मैंने बताया ना कि जैसे कि बरगद मतलब वट सावित्री के दिन सब कुछ 12 बार ही होगा। तो अभी हम और दीदी एक दूसरे के सर में 11 बार लगा के और 12वें बार में खुद के गले में पहन लेते हैं। तो अभी हम लोग वही कर रहे थे। कोई ले तो नहीं गई ना? कोई ले आएगा तो नीचे ही ना नहीं पा रही उठ के। तो जान ही रहे और यहाँ पे हमें अब चना निगलना था, जिसमें से कि टोटल 12 चने होते हैं, जिसको ऐसे साबुत गले से निगला जाता है और वो एक ही बार में निगलना होता है। ये नहीं कि एक एक चना करके निगलना है, ऐसे नहीं निगला जाता है। तो 12 चने तो नहीं होते, काले चने 11 होते हैं और एक जो होता है वो बरगद होता है। मतलब बरगद का कोई फल उल होता होगा, मुझे पूरी अच्छी तरीके से नहीं पता है कि वो क्या होता है, सिर्फ इतना पता है कि वो बरगद होता है। तो उसे भी मिलाकर टोटल 12 चने हो जाते हैं और फिर उसको हम ऐसे पानी के साथ हमें निगलना होता है। लेकिन ये निगलने में थोड़ा दिक्कत होता है, गले में लगता है जैसे फंस जाता है वैसे। पहले लग डालना। हाँ रुक जा बेटा, मम्मी ये खा ले फिर तुमको पानी चला गया एक बार।
और अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है पूजा है वो हो चुका है और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा किया। बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब सुबह सुबह हम लोग आते थे तो जगह नहीं मिलती थी पूजा करने की, लेकिन इस बार एकदम आराम से पूजा किया हम लोगों ने, तो इसलिए थोड़ा लेट से आते थे तो इसीलिए थोड़ा देर हो गया। लेकिन पूजा तो यहाँ नहीं हुई तो हमको लगता है 3 बजे तक चलते रहता है। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके आप लोग भी बताइए कि आप लोगों ने वट सावित्री किस तरह से किया। हमारे यहाँ तो इसी तरह से मनाया जाता है। वैसे तो हर जगह की अपनी अपनी रीति रिवाज होती हैं, अपना अपना तरीका होता है, उस हिसाब से लोग करते हैं। मेरे ससुराल में ऐसे होता है इसलिए मैंने ऐसे किया है। बहुत जगह मतलब मेरे घर में, मेरे ससुराल मायके में भी बहुत अंतर पड़ जाता है। वो लोग दूसरे तरीके से करते हैं और मैं दूसरी तरीके से करती हूँ। हो सकता है उसी तरह आप भी अलग तरीक़ों से करते हो, या हो सकता है आप मेरे ही तरीके से भी तो कर सकती हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। और ये देखिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली।